हेलो दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर फिरोज। आज हम बात करेंगे एक ऐसी बीमारी के बारे में जो दिखती नहीं है लेकिन हमारे शरीर को अंदर से नुकसान पहुंचाती है। एक ऐसी प्रॉब्लम जिसके सबसे ज्यादा मरीज ओपीडी में देखने को मिलते हैं और आने वाले टाइम में भी इसके मरीजों की संख्या धीरे धीरे बढ़ती रहेगी। हम बात कर रहे हैं ब्लड प्रेशर, जिसको आम भाषा में बीपी कहा जाता है। ब्लड प्रेशर की समस्या कैसे होती है, इसके बचाव क्या है, कैसे कैसे इसका ट्रीटमेंट लेना है, किस टाइम पर हमको दवा लेनी है और किस टाइम पर हमको डॉक्टर को दिखाना है, और क्या क्या चीजें हमारे करने से हमको ब्लड प्रेशर नहीं होगा, ये सब जानिए इस वीडियोस में। तो वीडियोस को अंत तक जरूर देखिए। सबसे पहले मैं बात कराता हूँ ब्लड प्रेशर होता क्या है। ब्लड प्रेशर ब्लड प्रेशर दो टाइप का होता है। हाइपरटेंशन यानी कि उच्च ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर। एक हाइपोटेंशन होता है जो कि जिसका ब्लड प्रेशर कम रहता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन कितने टाइप का होता है? हाइपरटेंशन यूजुअली तीन टाइप का होता है। और हाइपरटेंशन होता क्या है? हाइपरटेंशन हम जब बोल सकते हैं जब हमारा बीपी 140/90 से ऊपर होता है। अब बोलते हैं 140 क्या है, 140 और 90 क्या है, मैं आपको बताता हूँ। 140 एक सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है। जैसा हमारा दिल पंप करता है तो वो हमारे दिल से खून को हमारे जो दूसरे वाले अंग होते हैं जैसे हाथ पैर उनको पहुंचाता है, जिसके पंप करने की क्षमता को हम बोलते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। उसकी जो वैल्यू आती है उसको हम ऊपर वाली जो नंबर होता है वो उसी को बोलते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। जो नीचे वाली होती है वो जब हमारा हार्ट वापस खून को लेता है या रिलैक्स होता है तो उसको बोलते हैं डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। ये सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर की नॉर्मल वैल्यू होती है। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर की नॉर्मल वैल्यू होती है 120 और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर की नॉर्मल वैल्यू होती है 80 mm ऑफ Hg। तो हाइपरटेंशन कब होता है? जब हमारा ब्लड प्रेशर यानी हमारा जो दिल पंप कर रहा है उसका ब्लड प्रेशर 140 से ज्यादा हो जाए, और जब हमारा हार्ट रिलैक्स कर रहा है तो उसका ब्लड प्रेशर 90 से ज्यादा हो जाए तो उसको बोलते हैं हम हाई ब्लड प्रेशर। एक बार 140/90 से ऊपर आने पर उसे ब्लड प्रेशर नहीं बोला जाता। उसके लिए हमें कम से कम 5 से 6 रीडिंग होती है जो हमें देखनी होती है। हमें हर दिन ब्लड प्रेशर नापना होता है कि हमारा 140/90 से ऊपर आता है, तभी हमें दवा की जरूरत होती है। कभी कभी क्या होता है, कोई बच्चा या कोई जो एडल्ट होता है वो टेंशन ले लेता है, एंजाइटी, जिसकी वजह से भी उसका ब्लड प्रेशर हो जाता है। इसलिए एक बार में उसको हम हाई बीपी वाला या ब्लड प्रेशर वाला मरीज नहीं बोल सकते। तो इसके क्या क्या कारण है मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ, लाइफ स्टाइल से रिलेटेड, जो कि हमारी आम दिनचर्या से रिलेटेड है। तो सबसे पहले जो लोग नमक ज्यादा खाते हैं, तला भुना खाते हैं, फ्राइड खाते हैं, साल्टेड चिप्स वगैरह खाते हैं, साल्टेड काजू खाते हैं, जो सिगरेट पीते हैं, शराब पीते हैं, उनमें ये देखने को ज्यादा मिलता है। जो लोग और अक्सर लोग जो नींद कम लेते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, उनमें ये हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। और हाई ब्लड प्रेशर वालों में क्या होता है कि हाई ब्लड प्रेशर जिनको होता है ना, उनमें शुरू में देखने में उनको शुरू में कोई देखने में लक्षण नहीं होता, लेकिन धीरे धीरे वो अपने शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। और इसके क्या क्या लक्षण होते हैं आपको मैं बताता हूँ, क्या क्या लक्षण होते हैं। हाई ब्लड प्रेशर होता है उनमें अक्सर तो कोई लक्षण नहीं देखा जाता, लेकिन फिर भी किसी का सर दर्द होता है, किसी को चक्कर आने लग जाते हैं, किसी को नींद की कमी होने लग जाती है कि उसे नींद नहीं आ रही ढंग से, और किसी के छाती में दर्द होता है, किसी का सांस फूलने लग जाता है। कुछ लोगों में ये होता है कि भाई आंखों के सामने अंधेरा छा गया। और कभी कभी अगर ज्यादा ब्लड प्रेशर हुआ तो दिमाग की नसें भी फट जाती है और नाक से खून भी बहने लग जाता है। और इसीलिए अगर इसके लक्षण दिखते नहीं, इसीलिए इसको बोलते हैं कि साइलेंट किलर है। ये लोगों में पता ही नहीं चलता। इसके नुकसान क्या क्या है? अगर किसी का हार्ट का प्रेशर ज्यादा रहेगा, कि उसको हाइपरटेंशन है लंबे टाइम तक, तो सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं हार्ट अटैक आने के। 35% से ज्यादा चांस है कि उसको हार्ट अटैक आने का खतरा रहता है, या फिर उसको ब्रेन स्ट्रोक जैसे ब्रेन पैरालिसिस हो जाएगा।
कि आपके रक्त के जो ब्लड में नसें हैं, आपके ब्रेन में जो ब्लड की नसें हैं वो फट जाएगी, जिससे आपको पैरालिसिस भी हो सकता है, ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है, ब्रेन हेमरेज हो सकता है, आंखों की रोशनी कम हो जाती है। अगर जिस पेशेंट का बीपी मोर देन 140/90 से ज्यादा रहता है तो आंखों में एक रोशनी कम हो जाती है, जिसको बोलते हैं हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी। उसी की वजह से आंखों की रोशनी भी कम होने लग जाती है। और और एक इस ज्यादा बीपी के होने की वजह से किडनी को ज्यादा काम करना पड़ता है, जिससे किडनी फेलियर हो जाती है। और सबसे जो मेन रीजन है वो मैं आपको बताता हूँ, जिसको बीपी की समस्या रहती है उसको जिंदगी भर दवाएं लेनी पड़ती है। तो वो जिंदगी भर दवाई कंटिन्यू ले नहीं पाता, उसकी वजह से उसका बीपी कंट्रोल में नहीं रहता। इसका बचाव क्या है? सबसे पहले यही है कि नमक कम खाए, तली भुनी हुई चीजें, फ्राइड जैसे फ्राइड काजू बादाम, फ्राइड चिप्स वगैरह, ज्यादा लिपिड वाली चीजें, घी, ये सब अपन को कम खाना है। और रोज सुबह उठ के वॉक करो, रोज जितना हो सके उतना पैदल चलने की कोशिश करो। और अगर वजन ज्यादा है किसी का तो वजन कंट्रोल करो, स्ट्रेस को कम करो। अगर कोई आदमी नींद कम ले रहा है तो भी उसको भी हाइपरटेंशन हो सकता है, तो नींद भी अपनी पर्याप्त मात्रा में लो। बीपी कम कैसे कर सकते हैं अपन घर बैठे बिना दवाई के? तो सबसे पहले है कि आप सबसे ज्यादा हरी सब्जियों का सेवन करो, जैसे पालक, ककड़ी, खीरा, टमाटर, इन सब का सेवन करो। और जैसे आप ये चीजें भी खा सकते हो, केला, ग्रेप्स, क्योंकि इनमें पोटेशियम ज्यादा होता है जो कि अपने बीपी को कंट्रोल में रखता है। एप्पल भी खा सकते हो आप प्रोटीन वाली चीजें खाओ, जैसे दाल हुआ, और आप दूध पियो कम फैट वाला, उससे भी आपकी बीपी कम रहेगी। और आपको खाना क्या नहीं है? डू नॉट ईट। ये आपको नमक नहीं खाना, अचार, पापड़, जंक फूड, कोल्ड ड्रिंक्स, चाय और कॉफी भी कम मात्रा में पियो, घी, फ्राइड फूड एंड पॉपकॉर्न वगैरह मत खाओ आप। अब आपको दवा कब शुरू करनी चाहिए? तो मैंने आपको बताया था कि हाइपरटेंशन 3 टाइप की होती है। तो पहला है माइल्ड हाइपरटेंशन, जब ब्लड प्रेशर की वैल्यू 120 से ज्यादा होती है लेकिन 140 से कम होती है। जैसे कि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर की जो नॉर्मल वैल्यू होती है वो 120 होती है, तो जो ब्लड प्रेशर होता है उसकी 120 से तो ज्यादा होती है लेकिन 140 से कम होती है। और डायस्टोलिक 90 से कम होता है, उसको बोलते हैं माइल्ड हाइपरटेंशन। इसकी कोई ज्यादा दवाएं तो नहीं होती। सबसे पहले अपन को अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करना रहता है कि अपन को ये चीज नहीं खानी है, अपन को वेट कम करना है, अपन को रोज वॉक करना है, अपन को योगा करना है, तो इससे ये कंट्रोल आ जाता है। अगर फिर भी कंट्रोल नहीं आता तो अपने डॉक्टर के पास जाओ और एक चार्ट बनाओ कि मेरा बीपी हर दिन इतना रह रहा है, तब आप डॉक्टर के पास जाओ। नहीं तो फिर वो आपको बोलेगा कि आपका बीपी कितना रहता है, क्या सबूत आपके पास? एक दिन से वो हाइपरटेंशन डायग्नोस नहीं कर पाएगा। तो आप 4 से 5 दिन तक रोज बीपी नापो और अपने एक लिस्ट में लिख लो कि भाई मेरा ये बीपी इतना आ रहा है। उसके बाद आप डॉक्टर को दिखाने जाओ, तो डॉक्टर आपकी बीपी जितनी रहेगी उस हिसाब से दवा दे देगा। अगर आपका माइल्ड हाइपरटेंशन है और कंट्रोल नहीं हो रहा है तो वो डॉक्टर साहब आपको टेबलेट देंगे, टेबलेट एटिनोलोल 25 mg और टेल्मा 20 मिलीग्राम, लगभग ये टेबलेट देंगे वो। और अगर आपकी बीपी 140 से लेके 160 तक रहती है और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो रहता है आपका 90 to 100, तो आपको क्या करना है? तो आपको सीधा दवा लेनी है, अपने डॉक्टर के पास जाओ और उनको बताओ कि हमारा ये बीपी है, आपको दवा लेनी है। अगर किसी का ब्लड प्रेशर मोर देन 160/110 यानी 160/110 से ज्यादा होता है तो आपको सीवियर हाइपरटेंशन है, मतलब आपको ज्यादा खतरा है ब्लड प्रेशर का। आपको स्ट्रोक भी हो सकता है, आपकी किडनी भी फेल हो सकती है, आपको हार्ट अटैक भी आ सकता है। तो आपको सीधा डॉक्टर के पास जाना है और सबसे पहले अपनी टेस्ट भी करवाने हैं। डॉक्टर साहब से पूछना है कि भाई मुझे क्या क्या टेस्ट करानी है, वो आप टेस्ट कराओ। जैसे कुछ लोगों में क्या मोटापा होता है तो उसकी वजह से बीपी बढ़ जाता है, उसके लिए आप सीरम कोलेस्ट्रॉल चेक कराओ। और सीरम कोलेस्ट्रॉल, सीरम शुगर, अक्सर जो मरीज डायबिटीज के होते हैं उनमें भी ब्लड प्रेशर देखने को मिलता है, तो आप सीरम शुगर भी चेक कराओ। और सबसे अच्छी जांच है कि वो आप सीधा इको करा लो, तो पता ही चल जाएगा हमारे हार्ट में तो कुछ दिक्कत नहीं है, ईसीजी करा लो। ये सब जांच करानी आपको। और बीपी एक ऐसी बीमारी है जो अपन को पता नहीं चलती लेकिन अपने शरीर को नुकसान पहुंचाती है।
बीपी कोई छोटी बीमारी नहीं होती, लेकिन अगर इसे समय पर पकड़ ली जाए तो इसे पूरी तरह कंट्रोल कर सकते हैं। तो आप अगर जब भी आपको हाइपरटेंशन लगे, भी चक्कर आ रहे हैं, मुझे मुझे आंखों के आगे अंधेरा आ रहा है, मेरी छाती में दर्द हो रहा है, तो आप जाइए अपने निजी डॉक्टर के पास, अपना बीपी चेक कराइए। अगर आपको बीपी बढ़ा हुआ आ रहा है तो आप उससे रेगुलर फॉलोअप कराइए और अपना ट्रीटमेंट लीजिए। 90% से ज्यादा लोग भी ब्लड प्रेशर का ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं, उनमें भी 90% से ज्यादा ब्लड डॉक्टर के पास ही नहीं जाते। तो देखो कितना बड़ा आंकड़ा है कि बीपी होने के बाद भी लोग टेबलेट नहीं लेते। और सिर्फ जिनको बीपी होता है ना इंडिया में, उनमें सिर्फ 10% ही लोग होते हैं जो बीपी का इलाज सही तरीके से करवा लेते हैं। कुछ लोग बीच में छोड़ देते हैं, कुछ लोग दवा लेना भूल जाते हैं। तो आप ये गलती मत करो, क्योंकि इससे आपको फ्यूचर में बहुत सारी दिक्कतें होने लग जाएगी। सबसे ज्यादा दिक्कत तो हार्ट अटैक की होगी। तो इसलिए अपने डॉक्टर के पास जाओ, अच्छे से उसका बीपी का ट्रीटमेंट लो और रेगुलर फॉलोअप में रहो। और वीडियो अगर यूजफुल लगे तो इसको लाइक करो, कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।